तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नॉर्मल जो पैरेलल पैंट होता है, जैसे मान कर चलिए किसी कस्टमर का हेवी साइज का पैंट है, उन्हें पैंट चाहिए पैरेलल टाइप का, तो उसी कटिंग के बारे में डिटेल में आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा नई नई कटिंग के बारे में सीखने का मौका मिलता रहे। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह 2 पल्ला कपड़े को अरेंज किया है। देखिए, ये डबल फोल्ड ये बैक के लिए है, ये डबल फोल्ड ये हमारा फ्रंट के लिए है। इस तरह आपको फैब्रिक अरेंज कर लेना है। अब फैब्रिक अरेंज कर लेने के बाद इसे हमें कट करना है। इसका लेंथ 39 है, तो 39 के अकॉर्डिंग हम इसका मार्किंग लेंगे। देखिए दोस्तों, इसे क्रॉच एरिया के लिए मैंने 14 पे मार्किंग लिया। देखिए, शुरू का जो ऊपर का जो स्ट्रेट मार्किंग लेना है वो हमें थोड़ा सा डाउन करके लेना है। ये क्रॉच पे मैंने 14 का मार्किंग इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसे मियानी वाला बनाने जा रहा हूँ। जैसे हेवी साइज होने से क्या होता है कि क्रॉच वगैरह में फंसता है, तो इसीलिए मैं इसे मियानी वाला बना रहा हूँ। देखिए, इसका थाई है 26 थाई है, मीन्स समझ में आ रहा होगा कि हेवी साइज है। तो 26 थाई है। तो देखिए, मैं इसे किस तरह मेजर कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा 26 यहाँ पे आ गया, 13 दूनी 26। अब क्या करना है, इस दोनों का सेंटर, जैसे मतलब 13 का हाफ क्या हुआ 6.5, तो 6.5 पे मैंने मार्किंग लगाया। और देखिए, ये हमारा हो गया जो सेंटर से लेकर के ये हमारा जो मार्किंग हो गया, ये हमारा पैंट का सेंटर हो। पैंट का सेंटर हम इसी तरह निकालते हैं। देखिए, मोहरी हमारा है 11 दूनी 22, तो 5.5 हुआ। तो 5.5 हमारा, जैसे यहाँ बीच में मैं रख के दिखा रहा हूँ, उसी तरह मैं यहाँ 5.5 जो मैंने मार्किंग लगाया था सेंटर का मार्किंग, उसी भी 5.5 इस साइड, 5.5 इस साइड। तो हमारा ये 11 दूनी 22 इंच ये हमारा बॉटम का मार्किंग हो गया। अब देखिए, किसी किसी पैंट में क्या होता है कि जैसे लेंथ बड़ा होने की वजह से हमारा स्केल का वो शेप प्रॉपर नहीं आता। तो उसका एक ईजी तरीका है कि आप इस तरह एक 21 या 22 इंच पे एक लेंथ का मार्किंग ले लें, और जो मैंने जो सेंटर का मार्किंग लिया था वही मार्किंग उसमें एडजस्ट कर लें। और देखिए, इसका मेजर कैसे निकालते हैं। ये देखिए, मैंने वहाँ सबसे एंड में मार्किंग लिया है, और यहाँ जो थाई के पास है, थाई के पास मैं थोड़ा सा ½ इंच अंदर का मार्किंग ले रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं नी लेंथ का मार्जिन का एक मार्किंग ले रहा हूँ। ये हमारा जो भी मार्किंग हमारा आया है, ये हमारा 23 आया है, तो 23 के हिसाब से हम इसका मार्किंग करके प्रॉपर स्केल से इसे हम इस तरह मिला लेंगे। देखिए, ये सब नॉर्मल सा चीज़ है, ये सब आप लोग भी कर सकते हैं। या तो आपके पास अगर स्केल थोड़ा लंबा है तो आप स्केल से कर दिया, तो शॉर्ट्स लेंथ का अगर प्लाजो है तो आपको वो बीच का वो मार्किंग का एरिया का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं जो पैंट कट करके दिखाता हूँ वो प्रॉपर सेंटर के अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मली पैंट इसी तरह कट होता है, हर कोई भी इसी तरह बताते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या है, सेंटर में कट करने से क्या होता है, पैंट का फॉल बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं इसका एक सेंटर का मार्किंग लेकर के इसे कट कर रहा हूँ। यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसका वेस्ट है हमारा 34.5। ये हमारा हिप जो था उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा ये हिप 34.5 हमारा वेस्ट एरिया है, तो 34.5 हमारा यहीं पे आ जा रहा। तो यहाँ से हम क्रॉच का शेप नहीं दे सकते हैं, ऑलरेडी हमें इसे म्यानी लगाना है। तो हम 2.5 इंच का यहाँ से एक मार्जिन ले रहे हैं, 2.5 इंच का लूजिंग दे रहे हैं, और इस तरह हम एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे जहाँ हम हमारा म्यानी लगेगा वहाँ से लेकर। और देखिए, जो मैंने यहाँ पे बीच में जो पैंट का जो सेंटर लिया था, वहाँ पे हम 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे, उस 2.5 इंच को जैसे ब्लाउज में टक्स वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं, उसी तरह 1 इंच का यहाँ, 2 इंच का यहाँ पे हम 1-1 इंच दोनों तरफ से, तो ये 2 इंच का हम यहाँ टक्स मैनेज कर दे रहे हैं। अगर आपको म्यानी नहीं बनाना है तो देखिए, इस तरह करके आप इस तरह क्रॉच भी डाल सकते हैं, पर हेवी साइज है तो म्यानी डाल देने से बढ़िया होता है। अब हम इसे प्रॉपर जो मैंने मार्किंग किया उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे प्रॉपर कट कर लेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक हम प्रॉपर इसका 1 साइडेड कट करेंगे। देखिए, ये मैंने एक पल्ले को कट कर लिया, फ्रंट पल्ले को। अब देखिए, हमें क्या करना है, बैक का जो मार्किंग हमें उठाना है,
तो सबसे पहले जो फ्रंट का जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमें 1.5 इंच बैक का हिप को उठाना है। जो क्रॉच एरिया है उसे हमें बैक में थोड़ा सा अप करना पड़ता है। अप करना पड़ता है इसलिए क्योंकि बैक में हिप की वजह से वो थोड़ा सा हमें स्पेस वहाँ ज़्यादा देना पड़ता है। और देखिए इस तरह जो मैंने पहले मार्किंग किया था उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसे मिला लेना है। इसका डिस्टेंस देने का तरीका देखिए, वहाँ जब मैंने डिस्टेंस दिया है 1.5 इंची, फिर ऊपर में 2 इंची और सबसे नीचे 1 इंची, इस तरह करके हमें डिस्टेंस दे करके हमें स्केल की सहायता से इस तरह हमें मिला लेना है। फिर उसी तरह हमें ऊपर भी मिला लेना है। अगर हिप 48 है, 49 है, हेवी साइज का पैंट है, तो आप प्रेफर कीजिए कि म्याई डाल देने से बेहतर है। ऐसे वैसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब म्याई। देखिए 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, वो हमारा टक्स में गया। अब देखिए रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा वेस्ट था 34.5, तो ये 34.5 हमारा रेडी हो गया। पैंट ऐसे भी वैसे ही होना चाहिए कि मतलब फ्रंट और बैक प्रॉपर परफेक्ट आना चाहिए। जो भी हमारा वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारा वेस्ट है 34.5 तो 17.25 17.25 हमारा सामने आना चाहिए, 17.25 हमारा बैक में आना चाहिए। तो इस तरह मिला करके हमें कट कर लेना है। और साइड से हमें जो भी मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, स्टिचिंग में हमें जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन रखिए, बाकी आप सारे मार्जिन को कट कर लीजिए। देखिए जिस तरह मैंने इसे कट किया है, नीचे का एरिया जो रेस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप कट कर ले। ये हमारा पैंट का कटिंग अप्रोक्स लगभग रेडी हो चुका है। ये देखिए जहाँ पे हमारा टक्स का डिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे हम थोड़ा सा एक मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें जिस समय स्टिचिंग करना है तो उस समय वो हमारा प्रॉपर परफेक्ट आ जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। देखिए जहाँ पे शेप अगर बिगड़ता है तो उसे आप शेप सही भी कर सकते हैं। आपका अगर लग रहा कि मतलब यहाँ पे शेप सही नहीं आ रहा तो आप उसे मिला सकते हैं। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।